हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो दोस्तों, एचपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित ये जो मॉक टेस्ट है ये 33वां रहने वाला है। अगर इससे पहले के 32 मॉक टेस्ट या फिर 32 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये मॉक टेस्ट है ये एचपी जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न के साथ रहने वाला है। और दोस्तों, इसमें आपको 25 प्लस प्रश्न तो सही करने ही होंगे, तभी आपकी तैयारी जो है वो बेहतर मानी जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाको झील स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है नाको झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर। तो दोस्तों, जो नाको झील है ये है किन्नौर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, किन्नौर। किन्नौर जिले में नाको और सौरंग नामक दो झीलें हैं, प्रसिद्ध झीलें, और लाहौल स्पीति में चंद्रताल और सूरजताल झीलें हैं। अगला प्रश्न है, रॉक साल्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड एट। हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो रॉक साल्ट है वो पाया जाता है मंडी जिले में, और मंडी जिले के गुम्मा और द्रंग नामक स्थानों पर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गुम्मा में मिलता है रॉक साल्ट। अगला प्रश्न है, स्वां रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो स्वां रिवर है दोस्तों, आपने बताना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो दोस्तों, जो स्वां रिवर है ये बहती है ऊना जिले में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊना। और दोस्तों, जो स्वां नदी है इसको दुख का दरिया भी कहा जाता है, सोरो रिवर भी कहा जाता है, सोरो ऑफ ऊना या फिर सोरो ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है स्वां रिवर को। अगला प्रश्न है, शिल्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह है सोलन जिले में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। इसका जो एरिया है दोस्तों वो ओनली 2 वर्ग किलोमीटर का है। और दोस्तों, बात करें सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य की तो वो है किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में। और नेशनल पार्क हैं 5, और सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। और दोस्तों, इंद्र किला जो है ये कुल्लू में है, और जो खीर गंगा है ये भी कुल्लू में है, और सिंबलवाड़ा जो है वो है आपके सिरमौर जिले में। अगला प्रश्न रीजनिंग से है। तो प्रश्न है, एज टेलर इज रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे कोबर इज रिलेटेड टू बिच। तो आपने बताना है दोस्तों, जैसे दर्जी कपड़े से संबंधित है तो मोची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन है मशीन, लेदर, सेविंग या फिर रिपेयरिंग। तो दोस्तों, जिस तरह दर्जी कपड़े से संबंधित है तो मोची उसी तरह संबंधित होगा चमड़ा से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लेदर। अगला प्रश्न है, इफ इन ए सर्टेन कोड कैंडल इज रिटन एज FDQGOH देन हाउ विल मिनट बी रिटन इन द सेम कोड। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें कौन सी कोडिंग लगी है, इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों, C को F लिखा गया है, A को D। तो इसमें दोस्तों C को अगर F लिखा जाता है तो इसमें दो लेटर को छोड़ दिया जाता है, जैसे C के आगे D और E को छोड़ के F लिखा जाता है। A के आगे D लिखा है दोस्तों, इसमें B और C को छोड़ के, यानी कि दो का गैप है। तो दोस्तों, जैसे लास्ट में हम देख लेते हैं E, और E में E के आगे F और G को छोड़ के H लिखा है। तो इसी तरह दोस्तों हमने बनाना है मिनट का। तो दोस्तों, M है, M के आगे 2 लेटर छोड़ के N और O को छोड़ के आएगा P। तो P दोस्तों यहाँ पर ओनली एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है आपका D। इसके आगे भी लेटर को बना लेते हैं, जैसे I है तो I के बाद J और K को छोड़ के L, तो PL आ गया। तो इसका ऑप्शन D जो है वो सही हो जाएगा, PLQXWH। अगला प्रश्न है, इफ नॉन लीप ईयर इट इज ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी देन बट डे विल बी ऑन 28 मार्च। दोस्तों, नॉन लीप ईयर में 28 फरवरी को मंगलवार का दिन है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा आपने बताना है। तो दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है। अगर नॉन लीप ईयर है और 28 फरवरी को मंगलवार है तो आपने बताना है 28 मार्च को कौन सा डे होगा। तो दोस्तों, 28 जो है वो आता है जैसे एक वीक में 7
7 दिन होते हैं, तो दोस्तों 7 से पूरा कट जाएगा, 28 दिन रिमेनिंग बचते हैं, यानी कि जो मंगलवार है दोस्तों 28 मार्च को भी मंगलवार ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मंगलवार। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। इसकी सहायता से दोस्तों आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और अब एग्जाम डेट भी बढ़ गई है, तो दोस्तों आपको 15 से 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिनको आप आसानी से एक एक दिन में लगा सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज हैं दोस्तों ये आपको काफ़ी कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। तो दोस्तों एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो उस महिला का आदमी से क्या संबंध होगा। दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, आपने समझना है। एक आदमी का परिचय देती है एक महिला, कहती है जो वो आदमी है उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों अगर उसकी माँ की एकमात्र पुत्री है तो यानी कि वो अपनी ही बात कर रही है, तो वो कहती है उस महिला का आदमी से क्या संबंध होगा, तो वो संबंध होगा दोस्तों पत्नी का। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, पत्नी। अगला प्रश्न है, विजय पोजीशन इज 14th फ्रॉम अपवर्ड इन ए क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स बट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड्स। विजय का स्थान 43 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 14वां है और उसका स्थान नीचे से क्या होगा, तो आपने बताना है। दोस्तों अगर ऊपर से 14 है तो नीचे से आपने बताना है 43 स्टूडेंट की क्लास में उसका नाम। तो दोस्तों उसका जो स्थान होगा वो होगा 30वां। तो दोस्तों 14 और 29 जो है वो होते हैं 43 और 29 में दोस्तों +1 होगा, तो उसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। तो भारत का पहला जो ऑनलाइन रेडियो स्टेशन था दोस्तों वो था रेडियो मंक, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और यह 2018 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपने बताना है वनस्पति जो है उसको किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों वनस्पति को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस तरह लिखा जाता है वनस्पति। अगला प्रश्न है, इति प्लस आदि की संधि क्या होगी, तो आपने बताना है। दोस्तों इति प्लस आदि की जो संधि होती है इत्यादि, तो इत्यादि जो है दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको ठ का उच्चारण स्थान बताना है, ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों ठ जो है ये आता है टवर्ग में और टवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धन्य, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, पागल का आपको प्रत्यय बताना है, पागल से कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों जो पागल से प्रत्यय शब्द बनता है वो है पागलपन, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पागलपन। अगला प्रश्न है, शक्तिहीन में आपको बताना है कौन सा समास है। तो दोस्तों पहले इसका समास आपको विग्रह करना पड़ेगा, शक्तिहीन यानी कि शक्ति से हीन। तो दोस्तों इसमें जो कारक का इस्तेमाल हुआ है, तो दोस्तों शक्ति से हीन यानी कि कारक इस्तेमाल हुआ है तो वह तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शक्ति से हीन इसमें तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, धन के लिए नौकरी करो, तो आपने बताना है इस वाक्य में कौन सा कारक इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इसमें के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यानी कि के लिए जो है वो संप्रदान में आता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, संप्रदान कारक है धन के लिए नौकरी करो में। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए आपने एक शब्द बताना है। ऑप्शन है अचिंत्य, अचिंतनीय, अचिंतित या फिर अनिश्चित। दोस्तों जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए जो एक शब्द है वो है अचिंतनीय, तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा, अचिंतनीय। अगला प्रश्न है, शुष्क का आपको विपरीतार्थक बताना है, यानी कि विपरीत शब्द बताना है। दोस्तों
शुष्क का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा आर्द्र। और दोस्तों आर्द्र जो है इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आर्द्र जो है वो इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, आपको दास की भाववाचक संज्ञा बतानी है। दास की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो दोस्तों दास की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी दास्ता। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, दास्ता। अगला प्रश्न है, आपको मूल का विशेषण बताना है कि मूल का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों जो मूल है शब्द है, इसका जो विशेषण होगा वो हो जाएगा मौलिक। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मौलिक। अगला प्रश्न है, आपको अन्न का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है अंबर, जीवन, शस्य या फिर अतिथि। दोस्तों अन्न का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शस्य। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है, लड़ना क्या है। तो दोस्तों लड़ना जो है वो एक क्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिया। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ। श्रावस्ती राजधानी रही थी। तो दोस्तों जो 16 महाजनपद थे पूर्व में, उनमें श्रावस्ती जो थी वो राजधानी थी कौशल की। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कौशल की। और अंक की थी दोस्तों चंपा। अगला प्रश्न है, विच रूलर बिल्ट द फेमस रॉक टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉकट मंदिर बनवाया था, इनकी निर्मित करवाया था। तो दोस्तों जो एलोरा है, एलोरा की गुफाएं, वहाँ पर जो शिव का प्रसिद्ध रॉकट टेम्पल था वो बनाया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी। तो दोस्तों अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ये लिखी थी फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, हु इज कंसीडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक ये माना जाता है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन था यह चलाया गया था दोस्तों, जो बंगाल विभाजन था उसके विरुद्ध चलाया गया था, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था चरखा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, चरखा। अगला प्रश्न है, हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन। दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी। तो दोस्तों दीपावली घोषणा तैयार की थी लॉर्ड इरविन ने 1929 में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, लॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉइस एक उदाहरण है। तो दोस्तों जो लॉइस है वो एक उदाहरण है एलोइन रॉक्स का। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एलोइन रॉक्स का एग्जाम्पल है लॉइस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स इफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों जो सरफेस वेव्स होती हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं और ये सबसे खतरनाक तरंगें होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।